तो बच्चों हम कर रहे थे सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने इंटरफेज कंप्लीट किया था और आज हमने शुरू करना है एम फेज। एम फेज इज द डिवीजन फेज और इस फेज में फर्स्ट जो डिवीजन हमने करनी है दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस है जो काफी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस है जो इट अकर्स इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। ये याद रखनी है बेटे, लाइंस इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स इन एनिमल्स एंड इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स in plants. In plants it was seen by Strasburger. In plants, and in animals it was seen by Boveri and Fleming. नेम है जो इट वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। नेम्ड इट एज माइटोसिस। माइटोसिस बिकॉज इट occurs in somatic cells, so it is known as somatic cell division. Somatic cell division. Mitosis is also known as equational division. Equational division इसलिए क्योंकि जो डॉटर सेल्स बनते हैं they are having qualitatively and quantitatively same amount of qualitatively and quantitatively same genetic material. Equational division because the daughter cells have qualitatively and quantitatively same genetic material, क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, कुछ नहीं है, as that of parent cell. It is also known as indirect division because there is an elaborate process of spindle formation. Because of spindle formation. ठीक है, तो देर आर वेरियस फेजेस। हालांकि बेटे ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, हम इसको स्टेजेस में नहीं बांट सकते, बट फॉर अवर कन्वीनियंस हमने इसको स्टेजेस में बांटा हुआ है। तो जो अगर हमने देखनी हो माइटोसिस, तो माइटोसिस हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स में होता है। तो कोई भी प्लांट का हिस्सा जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, कोई भी हिस्सा ले ले हम, रूट है जो जब डिवाइड करेगी तो डिवीजन के टाइम उसमें माइटोसिस होगी। स्टेम है जब इलोंगेट होएगा, उसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो ज्यादातर अगर हमने लेबोरेटरी में देखनी हो तो हम अनियन रूट्स को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज कोई भी सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स, कहीं भी। अगर हमने एनिमल्स में देखनी है तो लिवर है जो वो डिवाइड करता है, या स्किन सेल्स है जो वो डिवाइड करते हैं, एपिथेलियम है जो वो डिवाइड करते हैं। तो एनिमल्स के केस में हम एपिथेलियम जो है वो ले सकते हैं, लिवर के सेल्स ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं गट की एपिथेलियम। ठीक है, वहां पे डिवीजन होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस ऐसे प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं कि अगर अपने प्लांट्स में माइटोसिस देखनी है तो कौन सा मटेरियल यूज करोगे, दैट इज अनियन रूट। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होती है क्योंकि अनियन के नीचे रूट्स होते हैं, उनको पानी में डिप करके रखते हैं थोड़े दिन, तो वो रूट्स वाइट से निकलने लगते हैं और उसमें क्या हो रही होती है, माइटोसिस। तो अगर हम एक जो रूट है उसको क्रश करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें बहुत सारे सेल्स दिखेंगे और सारे सेल्स में अलग अलग जो स्टेजेस हैं माइटोसिस की वी कैन सी। तो माइटोसिस है जो इसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई पॉज नहीं होता इसमें, बट हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर इनटू स्टेजेस। तो माइटोसिस हैज
फॉलोइंग फेजेस। कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट है प्रोफेज, फिर सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। प्रोफेज है जो इसको हम 3 पार्ट्स में, 3 सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली, मिडल एंड लेट प्रोफेज। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज होता है, वो हम अलग से करेंगे। फिर आ गया एनाफेज, ये होता है अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रोफेज से। देखो मैंने बताया था आपको कि ये इंटरफेज न्यूक्लियस है जिसमें हमें क्या है, ऐसे क्रोमोसोम्स का नेटवर्क दिखेगा और एक हमें दिखेगी न्यूक्लियोलाई। दिस इज इंटरफेज न्यूक्लियस। अब ये इंटरफेज न्यूक्लियस है जो ये एंटर कर गया न्यूक्लियस, ये एंटर कर गया अर्ली प्रोफेज में। तो सबसे पहले जो काम होना है वो होना है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स है ना जो, वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे। अब हम यहां पे बनाते हैं, ये हो गया बेटे सेल, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, और हम ग्रीन कलर से बना देते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स है जो वो कंडेंस होने शुरू हो गए, बट कंडेंसेशन है जो इतनी ज्यादा नहीं हुई कि हमें क्रोमोसोम्स है जो उनका नंबर और उनका वो सब कुछ दिख सके। हमें क्रोमोसोम्स के एंड्स अभी भी विजिबल नहीं है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे इनके बेटे 2 होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का पेयर है, ये सेंट्रियोल्स का पेयर हम कहते हैं एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है, तो इनके पास 2 पेयर्स हो गए सेंट्रियोल्स के। एंड न्यूक्लियोलस है जो वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो दिस इज अर्ली प्रोफेज। क्या हुआ अर्ली प्रोफेज में? अर्ली प्रोफेज में हुआ देयर इज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, but ends of chromosomes are not visible. इस स्टेज को हम बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियस है जो जैसे ऊन का गोला होता है, बॉल ऑफ वुल, उस तरह से लगता है। न्यूक्लियस appears to be ball of wool। फिर है मिडल। मिडल में देयर इज फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, there is further condensation of the chromosomes, बट क्रोमोसोम्स अभी भी क्या हैं? इलोंगेटेड ही हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस हमें दिखेगा और जो ये है ना सेंट्रियोल्स का पेयर, इसमें से ना बेटे रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन रेज को हम बोलते हैं एस्टर रेज, और एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है जो ये मूव करना शुरू हो गया टूवर्ड्स दिस पोल। ठीक है, तो मिडल वाले में क्या हुआ? मिडल प्रोफेज में further condensation of chromosomes, क्रोमोसोम्स और कंडेंस हो गए बट स्टिल नॉट क्लियर, उसके दोनों क्रोमेटिड्स नॉट क्लियर, बट बोथ द क्रोमेटिड्स आर नॉट क्लियर। ठीक है, सेंट्रियोल्स
start radiating astral rays and centrioles one pair centrioles start moving towards other pole. ठीक है, फिर थर्ड आ गया लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी बेटे। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, इट स्टार्ट डिसअपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो, ये डिसअपियर होनी शुरू होगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। न्यूक्लियोलस है जो, वो डिसअपियर हो गया। सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वो डिसअपियर हो गए, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो गए। अभी कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बट क्रोमोसोम्स है जो, वो काफी ज्यादा कंडेंस हो गए हैं। और जो सेंट्रियोल्स का पेयर है उसमें से एस्टर वो टूवर्ड्स अदर पोल है जो, वो जाना शुरू हो गया, और उसमें स्पिंडल है जो उसकी फॉर्मेशन शुरू कर दी। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या कुछ हुआ देखो। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट disappearing in the form of vesicles। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, देयर इज फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। थर्ड, न्यूक्लियोलस and other cellular organelles like कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, दे डिसअपियर हो गई हैं वो, एंड pair of centrioles reach towards other pole, spindle fibers appear। स्पिंडल फाइबर्स है जो, वो अपीयर हो गई। तो ये हमने किया प्रोफेज। प्रोफेज में अगर बेटे हम मोटे तौर पे देखें, लमसम में देखें, तो क्या है कि क्रोमोसोम मटेरियल है जो, वो कंडेंस होना, क्रोमेटिन मटेरियल है जो, वो कंडेंस होना शुरू हो गया। सेकेंडली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो, वो डिसअपियर होनी शुरू हो गई। न्यूक्लियोलस सेलुलर ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो गई हैं। सेंट्रियोल्स है जो, वो एक पेयर एक पोल की तरफ है, दूसरा पेयर दूसरे पोल की तरफ है। उनमें से जो एस्ट्रल रेज निकल रही थी, उन्होंने स्पिंडल की ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। अब इसने वैसे एंटर करना है मेटाफेज में, बट प्रोफेज और मेटाफेज में एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज। हालांकि एनसीईआरटी ने बेटे इसको मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ इसको डायग्राम में दिया हुआ है। तो ट्रांजिशन में क्या हुआ देखो, अभी ये मेटाफेज में एंटर नहीं किया, ये सेल हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस टाइम पे डिसअपियर हो गई। सेंट्रियोल्स है जो, वो हमने कहा कि ये माइग्रेट कर गया ऑलमोस्ट टू द पोल्स, और जो स्पिंडल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई, कंप्लीट नहीं हुई। स्पिंडल है जो पार्शियल ऑर्गेनाइज्ड स्पिंडल बन गया। क्रोमोसोम्स है जो, वो
कंडेंस हो गए, कंडेंस होके वो स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच होने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ठीक है, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, और कितने भी दिखा सकते हो आप, चौथा क्रोमोसोम। तो ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हम ये भी लिख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर्स। देयर इज पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, एंड थर्ड क्या हुआ, क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड एट स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स है जो वो अटैच हो गए टू स्पिंडल फाइबर्स। इसको हम जैसे बेटे अगर ये डायग्राम आती है ना, आपको ये वाली डायग्राम आती है, मैं एनसीईआरटी में से भी दिखाती हूँ आपको, जैसे एमसीक्यूज करते हो उसमें तो ये ट्रांजिशन फेज है, अदरवाइज ये क्या है, एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज भी हो गया, मतलब अभी मेटाफेज शुरू नहीं हुआ, इसने मेटाफेज में एंटर करना है। अब सीख लो, अब देख लो स्पिंडल क्या है। जो बेटे सेंट्रियोल्स का पेयर है ना, सेंट्रियोल्स है जो, दे आर सेलुलर ऑर्गेनेलिज। सेंट्रियोल्स है जो, दे आर आर सेलुलर ऑर्गेनेलिज विच आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। इसीलिए हमने बोला था कि जो सेंट्रियोल्स का पेयर है एनिमल्स के केस में एस फेज में डुप्लीकेट हो जाता है, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती है। दीज आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेलिज। तो सेंट्रियोल्स का जो पेयर है हमेशा पेयर्ड कंडीशन होती है, और ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे के राइट एंगल पे रहती हैं पेयर में, ऐसे। इनके अराउंड एक क्लियर कट एरिया होता है। सेंट्रियोल्स के अराउंड इस एरिया में कोई सेलुलर ऑर्गेनेल, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं डिप्लोसोम। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज नोन एज डिप्लोसोम। ये जो क्लियर कट एरिया जहां पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इसमें से ऐसे रेज निकलेंगी, दीज रेज आर नोन एज एस्ट्रल रेज। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एस्टर। अब जब स्पिंडल बनेगा तो उस स्पिंडल में एक पेयर इधर होगा एक पोल पे, और दूसरा स्पिंडल सेंट्रियोल्स का पेयर इस पोल पे होगा। इसमें फिर ये ऐसे करके पूरा ऐसे ये एस्ट्रल रेज निकलेंगी। एस्ट्रल रेज ये भी है, दीज आर आल्सो एस्ट्रल रेज। ये पूरा बन जाता है स्पिंडल। स्पिंडल का ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज इक्वेटर। एक एस्टर ये और एक एस्टर होता है ये, क्योंकि एस्टर सिर्फ सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में है तो एस्टर भी सिर्फ एनिमल सेल्स में होगा। प्लांट सेल्स में स्पिंडल बनता है बट दैट इज विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ इन एनिमल्स स्पिंडल है ना जो, इसको हम बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। एम्फी मतलब बोथ, एस्ट्रल मैंने बताया ये एक एस्टर है, एक एस्टर दूसरा एस्टर, तो ये हो गया एम्फी एस्ट्रल। और प्लांट्स के केस में एस्टर है ही नहीं तो स्पिंडल क्या हो गया, एन एस्ट्रल। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, एम्फी एस्ट्रल मतलब दो एस्टर्स हैं, एन एस्ट्रल मतलब कोई एस्टर नहीं है। जब भी हम इनको स्टेन करेंगे ना, क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग हो सकती है बट स्पिंडल फाइबर्स है जो ये कलरलेस ही रहती है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स
always remain colorless। तो ये हमेशा कलरलेस ही रहती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक। अब ये जो फाइबर्स है ना बेटे, इन फाइबर्स में कुछ फाइबर्स हैं जो ये यहीं पे रह गई, इनकम्प्लीट फाइबर्स होते हैं, और कुछ होते हैं कंप्लीट फाइबर्स। ऐसे ही यहाँ पे भी ये इनकम्प्लीट फाइबर्स है जो एक पोल से शुरू हुई बट नेवर रीच टू अनदर पोल। दीज आर इनकम्प्लीट या डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स। और दूसरी होती है कॉन्टिन्यूस फाइबर्स। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स एक पोल से शुरू हो गई बट नेवर रीच टू अनदर पोल। यहां तक आई, बस सेंटर में मिली नहीं, है ना। दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स। यही वो फाइबर्स होते हैं जहां पे क्रोमोसोम ने आके अटैच होना है। ठीक है, तो इतना क्लियर। हमने कहा कि जो माइटोसिस है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 फेजेस हैं, जिसमें हमने प्रोफेज किया। प्रोफेज में हमने बोला 3 है, अर्ली, मिडल एंड लेट। अर्ली में क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। और ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन हुई बट कंडेंसेशन बहुत कम हुई है। अभी भी एंड्स है जो क्रोमोसोम्स के, दे आर नॉट विजिबल। बाकी सारा कुछ, और ये जो सेंट्रियोल्स का पेयर है वो विजिबल हो जाएगा, न्यूक्लियोलस विजिबल है, स्पाइरम स्टेज बोलते हैं। फिर फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, बट क्रोमोसोम्स अभी भी क्लियर नहीं है। ये सेंट्रियोल्स का पेयर मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स अ पोल। एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होनी शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, डिसअपियर होनी शुरू हो गई। सेंट्रियोल्स का पेयर है जो ऑलमोस्ट पोल्स की तरफ पहुंच चुका है। एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स निकलनी शुरू हो गई। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यू सेलुलर ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो गया। और ये ट्रांजिशन स्टेज है जिसमें सेंट्रियोल्स का पेयर ऑलमोस्ट दूसरे पोल तक पहुंच चुका है। पार्शियली ऑर्गेनाइज स्पिंडल है, और न्यूक्लियर इनवेल्व पूरी तरह से खत्म हो गई। और जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच कर लिया। तो जो है एनसीईआरटी ये देखो, एम फेज। This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cell। मतलब सारे जो components हैं cells के, उसकी reorganization होनी है। Since the number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same, it is also called as equational division। Why it is called equational division? Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. Mitosis is divided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. First is prophase. Prophase, which is the first stage of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। जो हमने वो पहले ऐसे वाला न्यूक्लियस बनाया था ना, ये वाला intertwined genetic material। Prophase is marked by initiation of, देखो, marked by initiation of condensation of chromosome material। क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। मतलब वो जो उलझा हुआ था वो सुलझना शुरू हो जाता है। द सेंट्रियोल्स which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards the poles of the cell. The completion of prophase can thus be marked by following events. First, chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to composed of 2 chromatids attached together at the centromere। मतलब हमें एंड तक क्रोमोसोम्स की 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस।
माइटोटिक स्पिंडल किससे बना हुआ है? माइटोटिक स्पिंडल बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ये प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। Cell at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। तो ये हो गया all about the prophase। इसमें बेटे ये जो है ना हमने ये याद रखना है कि जो स्पिंडल है किसका बना हुआ है? स्पिंडल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया प्रोफेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेटाफेज, सेकेंड स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, दैट इज मेटाफेज।